सरकार ने एक विशेष पार्लियामेंट का सत्र बुलाने का फैसला किया है। जो संसद का विशेष सत्र है उसे सितंबर 18 से 22 के बीच में 5 सेशंस के यानी कि 5 सिटिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, इस पर बातचीत ये हो रही है कि इसकी कार्य सूची क्या रहेगी। अभी तक इस पर क्या होगा, क्या इसकी कार्यसूची रहेगी, किन मुद्दों पर इस सत्र में बात होगी, इस पर कुछ बहुत ज्यादा जानकारी अभी आई नहीं है, लेकिन कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, पार्लियामेंट का जो मॉनसून सत्र है वो तो अभी बिल्कुल धुल के खत्म हुआ है, तो अब ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है, क्या क्या इसमें होना है? बिल्कुल, आप सही कहा आपने कि मानसून सत्र जो है धुलकर खत्म हुआ, 11 अगस्त को ही समाप्त हुआ था। लेकिन अब ये सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक यानी 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि क्या एजेंडा है इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। हमने सरकार के सूत्रों से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से खुद प्रहलाद जोशी के ट्वीट में अमृतकाल की चर्चा की गई है, माना जा रहा है कि सरकार इसी से जुड़ा कोई एजेंडा रख सकती है, क्योंकि मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम भी पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके साथ ये भी कयास है अंकित कि ये जो सत्र है ये पुरानी बिल्डिंग में शुरू हो और नई बिल्डिंग जिसका कि इनॉग्रेशन पीएम मोदी कर चुके हैं उसमें आखिर में शिफ्ट कर दिया जाए। तो शायद इसके लिए भी बुलाया गया हो कि पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जाने के लिए ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज घोषणा ऐसे वक्त हुई है जोशी की ओर से जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक शुरू हो रही है, और उसी वक्त पर यह संसद सत्र की घोषणा करना निश्चित तौर पर कई दिलचस्प कयास पैदा करता है। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि खासतौर से महाराष्ट्र के दल कि जब गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम चल रहा होगा उस समय पर संसद का सत्र बुलाने की कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वो उसका विरोध भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मैं ये भी आपसे अखिलेश जी समझना चाहूंगा, जैसे कयास आप कह रहे हैं कि अभी एजेंडा क्लियर नहीं है, लेकिन कयास बड़े सारे लग रहे हैं। कयास ये भी लग रहा है कि शायद नई बिल्डिंग में जैसे आप बता रहे थे वहां पे शिफ्ट होने का इसमें अंत में हो सकता है। और दूसरी लोग बार बार ये बात पूछ रहे हैं, जो सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जो भारत संहिता लेकर आई है, क्या उसके ऊपर भी कोई चर्चा, किसी बिल के ऊपर भी चर्चा का कुछ इस तरीके की, क्योंकि काफी ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है। निश्चित तौर पर चूंकि एजेंडा सरकार ने बताया नहीं है, इसीलिए कयास तो लगेंगे ही जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जाता कि यह सत्र क्यों बुलाया गया। क्योंकि अमूमन होता यही है कि आप जब सत्र बुलाते हैं, विशेष सत्र बुलाते हैं, तो आप एजेंडा भी बताते हैं कि किस लिए बुलाया जा रहा है, कि चाहे वो आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर संसद का सत्र बुलाया गया हो या संविधान को लेकर के जब सत्र बुलाया गया, तो ये सारे मुद्दों पर बता दिया जाता है कि क्यों सत्र बुलाया जाता है। लेकिन इस बार नहीं बताया गया, इसलिए ये सारे कयास लग रहे हैं। लेकिन हमें यह बताया गया है कि ये ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, संयुक्त सत्र नहीं होगा, लोकसभा की राज्यसभा की बैठक अलग अलग होगी। तो यह भी इस बात को खारिज करता है कि कोई सरकार ऐसा विवादास्पद बिल नहीं लेकर के आ रही। कयास ये भी लग रहा था कि समान नागरिक संहिता कहीं सरकार लाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन इस बारे में सरकार के सूत्र पहले स्पष्ट कर चुके कि उनका कोई इरादा UCC लाने का नहीं है। तो कोई बिल की बात नहीं है। जहां तक आपने भारतीय दंड संहिता की बात की, आप जानते हैं कि ये तीनों ही बिल जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है उस पर चर्चा चल रही है। तो जब तक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ना आए तब तक जाहिर सी बात है कि बिल नहीं आ सकते। तो इसलिए बिल को लेकर के संभावना कम है। मुझे लगता है कि एक तरह से ये एक बड़ा मौका बनाने का अवसर है और शायद इसीलिए ये किया जा रहा है। जैसा कि लग रहा है कयास की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जाने की बात है, शायद ये उसी बारे में हो। और बिल्कुल ये G20 समिट के बाद हो रहा है। सरकार उसे अपनी एक बड़ी सफलता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहेगी और शायद उसी का एक बड़ा एजेंडा देखने को भी इस विशेष सत्र में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब जानकारी हमें देने के लिए।